आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कंझावला कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। निधि के ड्रग्स कनेक्शन सामने आए हैं और उसका सबूत भी मिल गया है। अब गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो सामने आया है। 2020 में आगरा में हुई थी निधि की गिरफ्तारी। निधि समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला कांड में पूरे मामले को एक नया एंगल देने वाली अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। 2020 में आगरा पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था निधि को। गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए, निधि जो अपने बयानों को लेकर कई सारे सवालों में घिर रही थी, अब उस निधि का ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आया है। और अब एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया है। प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है सीएम धामी ने। जोशीमठ में भू धसाव की खबरें जिस तरह सामने आई थी, प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। लगातार जोशीमठ में दरारें जो हैं वो बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की ओर से हवाई सर्वेक्षण किया गया है प्रभावित इलाकों का। सीएम धामी ने इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है, प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस दौरान मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया, और दूसरी तस्वीर जब लोगों से उन्होंने मुलाकात की। प्रभावित इलाकों में गए मुख्यमंत्री, लोगों से मुलाकात की। दरअसल जोशीमठ में लगातार भू धसाव की खबरें जो है सामने आ रही हैं, और ऐसे में जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। दरअसल पीएमओ की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जोशीमठ के कई इलाके जो भू धसाव की समस्या का सामना कर रहे हैं, लोगों में एक डर का माहौल यहां पर पैदा हो गया है। सीएम धामी ने इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और जाना कि आखिर कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है। हवाई सर्वेक्षण के बाद जमीनी हकीकत भी जानी मुख्यमंत्री ने। एक बड़ी खबर आपको बता दें, विमान में महिला से बदसलूकी के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी ही देर में शंकर मिश्रा की पेशी होने वाली है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। दरअसल विमान में महिला से बदसलूकी की थी शंकर मिश्रा ने। लोकेशन बदल रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी ही देर में पटियाला कोर्ट में पेशी होनी है शंकर मिश्रा की। बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया शंकर मिश्रा को। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी की थी। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी है। ये तस्वीरें उस दौरान की जिस दौरान कोर्ट ले जाया जा रहा था। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में देखिए पेशी होनी है शंकर मिश्रा की। बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया शंकर मिश्रा को। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी की थी। लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, और उसके बाद बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। शंकर मिश्रा की पेशी होनी है दिल्ली के पटियाला कोर्ट में। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी की गई थी। मामला तूल पकड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और तभी से शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर
तमाम बातें उठ रही थी, गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन अभी भी जारी है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने एलजी ऑफिस का घेराव किया है, वहीं राजघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एलजी ऑफिस का घेराव किया, वहीं बीजेपी ने भी राजघाट पर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया और बीजेपी की ओर से भी। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं संविधान की हत्या है। भाजपा दबाने का काम कर रही है और आज भाजपा, लोगों का भाजपा के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, मगर उनको जो तोड़ फोड़ की जो राजनीति हमेशा करते आए हैं, उनको किसी भी कीमत में सत्ता हथियानी है, वो काम वो लोग कर रहे हैं। इसी कारण आज जो है एलजी साहब के घर के आगे हम लोग धरना दे रहे हैं कि कम से कम असंवैधानिक तरीके से कोई भी चुनाव ना कराया जाए और हमारे पे किसी भी एल्डर और नॉमिनेटेड काउंसलर्स को ना थोपा जाए, ऐसा जो आज तक कभी संविधान में, इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है दिल्ली एमसी। नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी गौरव शर्मा को आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीडी के मेयर वोटिंग के लिए सदन में हुए हंगामे के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर बड़े आरोप लगा रही है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हुई आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओब्रॉय ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय हैं। शैली जी, कल सदन में पहली बैठक थी, लेकिन कल तो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग तो दूर की बात रही है, जो हंगामा हुआ, आपको उम्मीद थी ऐसा होगा? जी देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की रक्षा कभी नहीं करी, हमेशा उसके खिलाफ गए हैं। कल भी ऐसा ही हुआ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुना गया, 10 नॉमिनेटेड काउंसलर्स भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुने गए, और साथ ही पूरी साजिश हमें वहाँ दिखी कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं उनको वोटिंग पावर देने की भी साजिश रची जा रही थी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है। तो हमें तो अपनी आवाज़ उठानी ही थी सदन में। बीजेपी ये कह रही है कि पहले शपथ कोई भी ले ले, चाहे जो मनोनीत पार्षद हैं या फिर जो चुने हुए पार्षद हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा जो जनता द्वारा चुने गए पार्षद हैं, पहले उनकी शपथ होती है, उसके बाद नॉमिनेटेड काउंसलर्स की शपथ होती है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद जो हैं वो ब्लेड लेकर सदन के अंदर आए थे, हम लोगों पर हमला किया गया। ये सब उनके द्वारा बनाई गई झूठी बातें हैं। हर पार्षद हमारा सदन की गरिमा को बनाए रखेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान किया जाएगा तो बिल्कुल शैली ओबराय जो कि आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार है। हालांकि कल तो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए वोटिंग नहीं हो सकी। हालांकि आज एलजी हाउस के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद और कई जो विधायक थे वो मौजूद रहे। और सीधे तौर पर ये जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन एलजी पर कई आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है, जिसको लेकर ये बड़ा प्रदर्शन किया गया था। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। कैमरा पर्सन आरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तनाव और बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने आप नेता मुकेश गोयल से खास बातचीत की। एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और पार्षद एलजी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन की शुरुआत जो है वो जरूर हो चुकी है। लेकिन प्रदर्शन करने की वजह कल बनी थी जब सदन के अंदर हंगामा हुआ था। मुकेश गोयल जो कि एमसीडी के अंदर नेता सदन है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आप जब वहां पर मौजूद थे, क्योंकि झगड़े की शुरुआत वहीं से हुई थी, आखिर
मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाई जा रही थी। बीजेपी का ये आरोप है कि आखिर पहले तो कोई भी शपथ ले ले, उससे फर्क क्या पड़ता है? तो यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने, बीजेपी के नेताओं ने क्यों नहीं कहा कि पहले 250 को शपथ दिला दो, बाद में दिला देना मनोनीत पार्षदों को? वो ये बात भी तो कर सकते थे, बात मान सकते थे, सदन से सिंपली तरीके से चल सकता था। लेकिन इसके अंदर राजनीति थी। वो मनोनीत पार्षदों को जो गैर संवैधानिक रूप से उपराज्यपाल महोदय ने डिक्लेयर किया, हमेशा मनोनीत सदस्य दिल्ली सरकार की सिफारिश से जाते थे और एलजी साहब उस पर मोहर लगाते थे। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार को एक तरफ रखकर एलजी साहब ने सीधी फाइल मंगवाई और सीधे नॉमिनेट मेंबर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को नॉमिनेट किया। यह दर्शाता है कि एलजी साहब केवल एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी को यहाँ पर सुरक्षित रखना चाहते हैं। और कल हमारे को सूचना मिली थी कि हाउस के अंदर भी ये जो है प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से उन्हें वोट देने का अधिकार देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने कहा था पहले आप चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाओ। लेकिन उनकी मंशा दूसरी थी, इसलिए वो पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाना चाहती थी। मैं 25 वर्ष से मैं लगातार निगम पार्षद हूँ, 26 वर्ष से मुझे ये सारी थोड़ी सी जानकारी थी कि 25-26 वर्षों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाई गई हो। तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया और वो बात उनके संज्ञान में की, पीठासीन अधिकारी की। लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर करके शपथ कराना शुरू कर दिया, जिससे पार्षद उत्तेजित हो गए और वो वातावरण बना। बिल्कुल, मुकेश गोयल जो कि एमसीडी के अंदर नेता सदन है आम आदमी पार्टी के, और कल जब ये पूरा मामला हुआ था, क्योंकि मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ के लिए सत्या शर्मा जो कि प्रोटेम स्पीकर थी उनकी तरफ से बुलाया गया, उसी के बाद मुकेश गोयल ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया, जिसके बाद पूरे सदन के अंदर जो है हंगामा मच गया। दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच में हाथापाई भी हुई, जिसमें कई पार्षद घायल भी हुए, जिसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं और विधायक हैं वो एलजी हाउस के खिलाफ, एलजी हाउस के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि संविधान का गला घोटा जा रहा हो, जिस वजह को लेकर कल जो सदन में हंगामा हुआ वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन अरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी हरीश खुराना से हमारी सहयोगी मनीषा ने खास बातचीत की। इस दौरान हरीश खुराना ने कहा, आम आदमी पार्टी बोलते हैं कि बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती है और एलजी उनके साथ है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि एलजी की अपनी गरिमा होती है, उनका फैसला सिर्फ उनका होता है। अगर अरविंद केजरीवाल को उनके फैसले से दिक्कत है तो कोर्ट जाए, लेकिन सदन में अपने गुंडों से गुंडागर्दी ना कराएं। दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी हरीश खुराना जिस वक्त मेरे साथ में है। सर, आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग एलजी के हाउस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि गुंडागर्दी आपकी तरफ। देखिए, कल पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली शर्मसार हुई है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, शर्मसार हुआ हूँ कि एक पार्टी जो कहती थी मैं बहुमत पे हूँ, वो सदन को चलने नहीं दे रही, ओथ नहीं दे रही निगम पार्षदों को, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है। ये किस संविधान में कहता है और कौन से संविधान में लिखा है कि मनोनीत पार्षद, साफ लिखा है संविधान के अंदर कि मनोनीत पार्षद को चुनने का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर का है, और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब आपको एक्सेप्ट हो या ना हो, कानून तो अपने हिसाब से संविधान के हिसाब से चलेगा, और अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो आप कोर्ट जाइए ना, कोर्ट से आप लेके आइए। लेकिन आपकी जो आदत है, एनार्किस्ट अप्रोच है, वो दिखा रहा है कि आप सदन में आपको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र के अंदर आपको विश्वास नहीं है। लेकिन हम फिर आज कह रहे हैं कि सदन को चलने दीजिए, ओथ होने दीजिए, मेयर का चुनाव होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डर किस बात का है? लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता तो लगातार ये बोलते हैं एलजी भी आप ही का है, इसलिए शायद उनको ये मंजूर नहीं था कि जो मनोनीत सदस्य बीजेपी के बने हैं वो जाके शपथ लें। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बार बार पूछा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन हुआ। कौन सा संविधान के तहत कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने गलत किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपने विवेकाधिकार के हिसाब से सब कुछ किया। आपको मैं फिर कह रहा हूँ,
आपको अगर प्रॉब्लम है आप जाइए ना कोर्ट में। आपको कोर्ट में विश्वास नहीं है क्या? आप जाइए वहां पे। सवाल इस चीज का, आप डर किस बात पे रहे हो? आपको जो डर लग रहा है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाए, ये डर आपको दिखाता है आप लोकतंत्र के अंदर विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हरीश खुराना थे, लगातार यही बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और जिस तरीके से आतिशी और दुर्गेश पाठक दोनों ही निर्देश दे रहे थे खड़े होकर संसद में कि आप लड़ाई कीजिए, अपने पार्षदों से बोल रहे थे बीजेपी के पार्षदों पर हमला कीजिए, तो ये दिखाता है कि वो लोग सिर्फ गुंडागर्दी पर विश्वास करते हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं मनीषा, न्यूज इंडिया। कल हुए मेयर चुनाव में हंगामे को लेकर राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। कल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जिस तरह सदन में हंगामा किया, उसी के खिलाफ बीजेपी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। इस दौरान बीजेपी मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। कल संसद में हुए हंगामे के बाद बीजेपी आज राजघाट के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर तमाम महिलाएं आप देख रहे हैं हाथ में होर्डिंग लेकर बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी संवैधानिक व्यवस्था तोड़ना बंद करो और इस तरीके के तमाम ये स्लोगन यहाँ पर बोले जा रहे हैं। बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिन्होंने हाथ में होर्डिंग लिया हुआ है और इनका भी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी संवैधानिक व्यवस्था तोड़ना बंद कीजिए। रेखा जी, जिस तरीके से कल सदन में हंगामा हुआ, क्या आपका कहना इन सब चीज़ों पर? आपके भी कई सारे पार्षद जो हैं वो घायल हुए थे, अस्पताल में भर्ती कराए गए। देखिए, मुझे लगता है कि इनके जो पार्षद हैं उनको यही नहीं पता कि हाउस की प्रोसीडिंग कैसे होती है। सड़क पे प्रदर्शन करना और सदन में कुछ बात रखने का अलग अलग तरीका होता है। जिस तरीके से वो लोग मेजों पे चढ़ गए, माइक तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी, ये कोई सड़क का कोई प्रदर्शन नहीं था, ये कोई विषय ऐसा नहीं था। आपको किसी बात पे अगर ऑब्जेक्शन था तो सामने साक्षात खड़े होकर के अपना पॉइंट रेज करके आप कह सकते थे। इससे पता चलता कि किस प्रकार के अननोन लोग वो हैं, जिनको सिस्टम का नहीं जानकारी, जिनको वर्किंग की जानकारी नहीं, या उनके जो नेता वहाँ पे पीछे से इशारे कर करके गुंडागर्दी कराने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत मुझे अफसोस है सर। क्या लगता है आम आदमी पार्टी किस चीज से बौखला रही है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मेयर बीजेपी का बन जाएगा, जबकि मेजोरिटी तो उनके पास जाता है? देखिए, जबकि उनके पास मेजोरिटी है और वो इस तरह की सोच रखते हैं, ये कारण तो वही बता सकते हैं। पर मुझे ये मालूम है कि अगर सदन में हम खड़े हैं तो अपना ऑब्जेक्शन रेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई कारण नहीं था कि वहाँ गुंडागर्दी की जाए, तोड़फोड़ की जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। कोई कारण नहीं था। उनका भय, उनका डर क्या है वो बता सकते हैं। परंतु एक नेचर जो पहली बार उनकी नगर निगम में सरकार बनी और उन्होंने पहले ही दिन जिस तरीके से अपना व्यवहार दिखाया, इससे पता चलता है कि वो ना तो किसी एक्ट को, ना किसी प्रावधान को जानते हैं और ना ही उनकी इच्छा है इस तरीके का काम करने की। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर आज से जाति आधारित सर्वे शुरू हो गया है। जातिगत सर्वे पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। ये सर्वे हमें वैज्ञानिक आंकड़े देगा। सर्वे के हिसाब से बजट का स्वरूप तैयार करेंगे। सर्वे के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। बीजेपी गरीब विरोधी है, तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। बीजेपी नहीं चाहती कि सर्वे कराया जाए। बिहार में आज से जाति आधारित सर्वे शुरू हो रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सर्वे हमें वैज्ञानिक आंकड़े देगा। इस सर्वे के हिसाब से बजट का स्वरूप तैयार करेंगे और कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का, ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस्ड सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी, जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए।